औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीना बवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीर अलमोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क की मजलिस शूरा के बनाए हुए वली उल अम्र को अपना इमाम, अपना वली उल अम्र, अपना वली फ़कीह और पता नहीं क्या क्या तस्लीम कर चुके होते। दुनिया तो आज उसको आज का अली और आज का हुसैन भी मान रही है। और यही मैं समझता हूँ कि शिया कौम के जवाल की सबसे बड़ी दलील है कि वो कौम कि जिसने कभी 12 इमामों के अलावा किसी को इमाम नहीं माना था, वो आज इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई के नारे लगाती है और लब्बैक खामनाई के तरानों पर मातम करती हुई नजर आती है। एक वीडियो है जो मेरे सामने आई और उसके अंदर जो मौलवी है माफी चाहता हूं, उस मौलवी ने कुछ बातें कही, बड़ी तकलीफ हुई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई बात अगर सही बात करने भी जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लफ्ज़ों का इंतखाब जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। एक मलाउन है मुल्तान का, बड़ा मशहूर है, तकी शाह। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कादर मुतलिक होने की दलाइल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कज फहमी, बद नस्ली, बद शक्ली, बद तीनती, बद नस्बी की वजह से उसने मिसाल ये दी कि अगर अल्लाह चाहे तो माज़ल्ला माज़ल्ला यजीद लईन को जन्नत में भेज दे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। और वो जुमला मैं नहीं कह सकता जो उस हरामी ने कहा, उस बद शक्ल और बद खसल शख्स ने ये कहा। तो आप अगर कोई चीज़ किसी को समझा भी रहे हैं तो उसके लिए लाजिम है कि आप लफ्ज़ों का इंतखाब शख्सियत के मुताबिक करें। तो जिस वीडियो के ऊपर आज मैं आपके सामने हाजिर हूं और जिसका मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं, इसमें इस मौलवी ने, अनीस रजा नकवी नाम है इसका, इसने जायरीन के लिए, वो जायरीन जो करबला जाते हैं, वो जायरीन जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जायर हैं, शायद इसकी इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन वो क्या है कि मदरसे में जब सदके और ज़कात और खुम्स की मिली जुली रोटी खा ली जाए तो चूंकि सादात के ऊपर ज़कात और सदका हराम है और हराम अगर पेट में चला जाए तो वो कहीं ना कहीं बाहर जरूर आ जाता। मदरसों में फलसफे और मंतक पढ़ के ये मिंबरों पे आके गुस्ताखी करते हैं, घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हैं और गलीज किस्म के दलाइल पेश करते हैं। आप मेरा तरीकाकार जानते हैं, मैं पहले उसकी वीडियो आपको दिखाता हूं, उसकी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनिएगा। उसके कहने के मुताबिक जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बकौल उसके डब्बा पैक जायर आजकल जा रहे हैं, वो डब्बा पैक जायरों में और शिमरे लईनो मलून में अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मलाइका और तमाम फरिश्तों की और तमाम अंबिया की और ज़मीन और आसमान में हर लानत करने वाले की लानत हो शिमरे लईनो मलून के ऊपर, शिमर झील जोशन के ऊपर। इस शख्स ने जायरीन का मुवाजना किया है उस शिमरे लईन के साथ, और कैसे किया है वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि तूने अगर कोई बात करनी है, अगर तूने कोई इस्लाह करनी ही है तो कम से कम इंसान का बच्चा बन, कम से कम मिसाल ऐसी दे, इल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर कि
तेरी बात जो है वो कमा हकहू पहुंच सके। मैं खुद इस बात के ऊपर जो है मैं इस चीज का कायल हूं कि आज जियारात के लिए जो लोग जाते हैं वो उस मेयार पे नहीं जाते, उस अंदाज में नहीं जाते कि जिस अंदाज में जियारात पे जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा इस वीडियो के ऊपर तबसरा करते हुए। पहले आप वो वीडियो देखिए कि उसने कहा क्या है, फिर उसके बाद मैं आपके सामने कुछ मारूजात रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक बात से मैं उसकी इत्तफाक कर रहा हूं कि जो जायरीन वहां पे जाते हैं उनमें से हैं कुछ जो शिमरे लईन जैसे हैं, लेकिन जो शिमरे लईन जैसे हैं वो कौन से हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं ताकि आप इसके गवाह हो जाए, आपको भी पता चल जाए कि इस शख्स ने कहा क्या है। सर पे अमामा रख के, बनु अब्बास का अबा कबा पहन के ये मुल्ला किस तरीके से शीयत की आज़ादारी, शीयत के अकायद, हर चीज के ऊपर किस तरीके से हमलावर है, अपने कानों से सुन लीजिए जरा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक एक लफ्ज तवज्जो के साथ सुनिएगा। इब्तदा जो है वो कर रहा है कि देखा तो, ये सराइकी जुबान में इसकी गुफ्तगू है, जो सराइकी नहीं समझ सकते उनके लिए मैं उर्दू के अंदर जो है वो साथ के साथ तर्जमा करने की कोशिश करता रहूंगा। वो ये कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखना जो है वो कोई इतना बड़ा फेल नहीं है, देखा तो शिमरे लईन ने भी था जो कातिल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये इसकी गुफ्तगू की इब्तदा है। अगर इमाम हुसैन को देखना ज़वारी है, करबला बनना ज़वारी है, तो करबला तेरे तो पहले शिमे रहा। असजाली को हाथ ले शिमर इमाम हुसैन दिया जुल्फा हाथ पाता। ये कहता है कि हमारे जो जाहिर है वो जब जाते हैं तो हम तो जाली को हाथ लगाते हैं, शिमरे लईन ने तो मौला हुसैन को हाथ लगाया था। हुसैन दे बदन को चाहिए हाथ दा उदा ही लग गए। क्या वो हुसैन दा सवार रख से जो हाथ ले सी इमाम हुसैन दे बदन को। आरिफन बेहक़िल हुसैन तेरी ज़वारी वास्ते मासूम ने एक शर्त लगी कि कातिल भी दिखे ज़वारी आदन और ज़ारा यज़ूर देखना अरबी दे। ज़वारी का मतलब है कोई गए दिखे से, ये नहीं कह सकता को अदब दे ज़ियारत दे मानज गिनते हैं। जय दिखे हर बंदा देखने वाला ज़वार नहीं, तेरी ज़वारी वास्ते शर्त रखी है मासूम ने। आरिफन बेहक़िल हुसैन, पहले हुसैन दा हक सुनाने मौला हक तक। ये बात जो इसने कही है इस बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हक पहचानो। ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है, ठीक है। लेकिन अब आगे जो ये कहने जा रहा है उसके ऊपर मैं गुफ्तगू आप इसके पोस्टमार्टम में करूंगा। सुनिएगा ध्यान के साथ। यह बात हक कही, मौला का यही फरमान है कि मौला हुसैन की ज़ियारत करनी है तो उनके हक को पहचान के ज़ियारत करो, ठीक है। यह जुमला खास तौर पर जेहन में रखिएगा। अब सुनिए आगे। करबला हुसैन दा हक है जो अपने आप नाल मुआहदा कर, जेड़ी शे तो हुसैन रोके रुखसा, जेड़ी शे दा हुक्म नहीं अमल करे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस बात से भी मैं मुकम्मल 110% इत्तफाक करता हूं कि हक ही यही है कि जिस बात से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोका उससे रुक जाओ, जिस बात को करने का हुक्म दिया है वो करो। यह है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक और ये हक पहचानना जरूरी है। इस बात से भी 100%, 110% इत्तफाक। दो बातों से इत्तफाक किया मैंने। जेड़े थोक दे हिसाब ते वहदे पैन ते थोक दे हिसाब ते आंदे पैन, ए डब्बा पैक ज़वार जीवे सूद खोर ते हराम खार टुरे अन। हुसैन दी कबर देखण दे बाद वद उवे वल लैन, इन्ना दी ज़वारी ते देखना ते शिमर दा देखना कोई फर्क कोनी। ये जुमला है कि जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि मैं इसकी इस गुफ्तगू का पोस्टमार्टम करूं जो इसने अब ये बोला है, ठीक है। सुनिए फिर दोबारा। हुसैन दी कबर देखण दे बाद वद उवे वल लैन,
इन्हां दी सवारी ते देखना ते शिमर दा देखना कोई फर्क कोनी। ये कह रहा है कि गए, जाके जियारत की, देखा, वापस आ गए, तो इनकी सवारी में इनका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करना, उनको देखना, और शिमर लईन मलून किया जाके जियारत करना, उसके देखने में कोई फर्क नहीं है। ये वो जुमला है जिसकी यहां तकलीफ हुई। और अब मैं इसको बताता हूं कि तेरी दो बातों से इत्तफाक किया। पहली बात, मौला हुसैन की जियारत करो उनका हक पहचान के, ला रैब ला शक्का फी, मौला हुसैन का हक पहचानना है। दूसरी बात कि अगर तब्दील नहीं हुए, अगर वहां जाके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की, वहां पे जाके रोज़ा अक़दस की जियारत की और तब्दील नहीं हुए, और जो मौला हुसैन ने कहा है कि करो वो ना किया, और जिससे मना किया है उससे ना रुके, तो तुम्हारे में और शिमर लईन की जियारत जो है इसमें कोई फर्क नहीं है। इस बात से भी मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन आइए हम तलाश तो करें कि शिमर लईन जैसा है कौन। क्या एक वो बंदा जो अपने जिंदगी गुजारता है एक एक रुपया जोड़ के और जियारात के लिए जाता है, क्या वो शिमर लईन जैसा जाहिर है? आखिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हक क्या है, हम इसको पहचानने की आज कोशिश करते हैं। दो बातों से मैंने इत्तफाक किया। इसकी बात, इसकी इंटेंशन ठीक थी, इसका मौजू ठीक था, लेकिन जो इसने दलील कायम की, जो इसने मिसाल कायम की, इसने जवार जाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये जुमले इस्तेमाल किए कि तुझ में और शिमर लईन में कोई फर्क नहीं है। अब कोई भी शख्स इससे पूछे, इस अव्वल तो ये बनु अब्बास का लिबास पहन के मिंबर पे बैठे हुए जितने भी ये मुल्ला है ना, ये सदके ज़कात खुम्स खैरात में मदरसों में पलने वाले, इनको तो मिंबरों से घसीट के नीचे उतार के पहले इनसे सवाल करना चाहिए। मुआजना कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि शिमर लईन जैसा कौन है, वो कौन सा ऐसा जाहिर है मौला हुसैन का आज के इस दौर में जो शिमर लईन जैसा है। इंतहाई माजरत के साथ मैं किसी को इस गुफ्तगू के दौरान फर्दन फर्दन या अली मदद और वालेकुम सलाम नहीं कहूंगा, इज्तिमाई तौर पे कर रहा हूं, क्योंकि जो इसने बात की है वो बात मेरी बर्दाश्त। मैं खुद मौला का जाहिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने नाम के साथ जवार नहीं लिखा। मैं करबला गया, मेरे मौला ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, उस मुकाम पे सजदा करने की तौफीक दी कि जिस मुकाम पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा था। अब तो वहां जरी बन गई है ना, अब वहां उस मुकाम के ऊपर आप सजदा नहीं कर सकते। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं ऐन उस मुकाम पे सजदा किया है जहां पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा था। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने इन तमाम ज़वाते मुक़द्दसा के दर पर सजदे किए हैं, सजदे किए हैं, ताजीमी सजदे नहीं किए, इबादती सजदे किए हैं, क्योंकि ताजीमी सजदा शिरक होता है। और इसके ऊपर मैं मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो प्रोग्राम है उसमें वाज़े कर चुका कि ताजीमी सजदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो शिरक है। सजदा सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है और वही हक है और वही इबादत है कि जो उसके हुक्म के साथ हो। अल्लाह के हुक्म के साथ अगर मलाइका आदम को सजदा करेंगे, ताजीमी सजदा नहीं होगा, इबादती सजदा होगा कि अल्लाह के हुक्म की तामील की गई। इबादत है ही वो कि जो अल्लाह के हुक्म की तामील में हो। मासूम ने फरमाया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में जियारत ऐसे है कि जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अर्श पर जियारत की हो। हाँ, मैं तुझे बताता हूं, मैं बताता हूं तुझे कि वो कौन है कि जो शिमर जैसे हैं और आज भी करबला जाते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हक क्या है। उससे बड़ा शिमर कौन है कि जो आज किसी 2 टके के मदरसे में पलने वाले सदके ज़कात खुम्स खैरात के मुल्ला को आज का हुसैन करार दे दे। शिमर लईन ने क्या किया था? उसने यजीद लईन को अपना वलीउल अमर और इमाम माना था। माना था कि नहीं माना था? उसने काजी शुरैह के फतवे पर मौला हुसैन का कत्ल वाजिब समझा था। समझा था कि नहीं समझा था? आज जो खामनाई को फतवों की बुनियाद के ऊपर उलील अमर, वलीउल अमर और इमाम तस्लीम करके उसके फतवों के ऊपर जायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मतऊन कर रहे हैं, क्या वो शिमर की तासी नहीं कर रहे? क्या शिमर लईन ने यजीद बिन मुआविया इब्न सुफियान, यजीद लईन को वाक़ा वलीउल अमर नहीं माना था? खलीफतुर रसूल नहीं माना था? खलीफतुर रसूल का मतलब क्या था?
वसी रसूल माना था कि नहीं माना था? आज तुम खामनई को क्या मानते हो? आज तुम अपने इस मुल्ला को जिसकी इमामत और विलायत और ये बिदती जलालत वलायत फकीह की कोई दलील है ही नहीं, ना कुरान में ना मासूम के फरमान में, किसी भी जगह के ऊपर ये वलायत फकीह ना भी बिदत किसी कोई एक दलील मौजूद नहीं है। तुमने उसको दीन बना दिया। तुमने अपने मुकल्लदों को बताया कि हम तुम्हें कहते हैं कि अगर तुमने तकलीद नहीं की तो तुम्हारा नमाज रोजा हज ज़कात सब बेकार चला जाएगा, बगैर तकलीद के तुम्हारे अमाल कबूल नहीं होंगे। कहां से लेके आए हो ये फरमान? कुरान की मुझे आयत दिखाओ, मासूम का फरमान दिखाओ कि अगर तुमने तकलीद ना की तो तुम्हारे अमाल बेकार हो जाएंगे। क्या किया था शिमर लईन ने? काजी शुरैह के फतवे पे अमल किया था। उसने काजी शुरैह को अपना आयतुल्लाह उल उज़्मा तस्लीम किया था कि नहीं किया था? उसने यजीद लईन को वलीउल अमर मुस्लिमीन माना था कि नहीं माना था? आज तुम खामनई को क्या मानते हो? और एक करबला में जाते हो और अबाकबाब पहन के अब्बासी खुलफा का लिबास, सरों पे टायर सजा के जरी के सामने खड़े होते हो, जहां पे तुम्हें आजादार बन के जाना चाहिए, तुम्हारा गिरेबान चाक होना चाहिए, जहां पे तुम्हारी आस्तीनें उल्टी होनी चाहिए, वहां पे तुम जाके प्रोटोकॉल लेते हो। सुनो, हुक्म है मासूम का, करबला को रिहाइश की जगह मत बनाओ। हुक्म है मासूम का, करबला में रिहाइश इख्तियार ना करो। 3 दिन से ज्यादा करबला में मत रुको, है या नहीं? तो ये जो वहां पे बैठे हुए मदरसे बना के और ये जो वहां पे हुजरे बना के बैठे हुए हैं, क्या ये मौला के फरमान की खिलाफ वर्जी नहीं? किसने इजाजत दी हुसैन की जागीर के ऊपर, अली अकबर बादशाह की जागीर के ऊपर अपना घर बना के बैठे? किसने दी? ये है शिमर लईन, ये है किरदार शिमर लईन। शिमर लईन के किरदार को देखो कि उसका किरदार क्या है। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने फरमाया, अन्नज़र अला वजह अली अन इबादा, अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत है। तो क्या सिर्फ देखना इबादत है? नहीं, मोहब्बत के साथ, मुवद्दत के साथ, अतात के साथ देखना इबादत है। चेहरा तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने भी देखा था, जैसे शिमर लईन ने मौला हुसैन का चेहरा देखा था। और बदशक्ल इंसान, तुझे शर्म नहीं आई ज़ाहिर हुसैन को शिमर लईन के साथ निस्बत देते हुए? शिमर लईन का किरदार बता, लोगों को बता कि शिमर लईन ने यजीद इब्ने मुआविया को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम किया था, खलीफत रसूल माना था। तो आज जो उसी की तासी करेगा, उसी के किरदार पे चलेगा। किसी को भी मजलिस शूरा के या काजी शुरैह और मुफ्तियों के फतवों के मुताबिक किसी को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर ले, जिसकी इमामत की और विलायत की तस्दीक कुरान और मासूम का फरमान ना करता हो, वो यजीद लईन है। और उसकी तासी करने वाला, उसकी विलायत फकीह को, उस बिदती जलालत को तस्लीम करने वाला, उस पर अमल करने वाला, उसकी हुकूमत की राह को हमवार करने वाला, वो है शिमर लईन। मौला हुसैन का जाहिर कितनी आसानी से तूने कह दिया कि डब्बा पै के जाते हैं, जिनको भेड़ बकरियों की तरह लाद के खुमैनी की कब्र पे ले जाके जियारतें पढ़वाते हो, उनके बारे में क्या कहते हो? वहां जाके लाइनों में खड़े होके सलारों को पाबंद किया हुआ कि ईरान अगर मौला इमाम रजा बादशाह अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए आते हो, मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैहा की जियारत के लिए आते हो, तो खुमैनी की कब्र पे लेके जाना है, वहां जाके जियारत पढ़वानी है। उस जियारत के अंदर जुमला मौजूद है, या सैयदी इश्वलना फी जन्नती, ए मेरे सैयद और सरदार खुमैनी जन्नत के लिए मेरी सिफारिश कर दे। ये पढ़वाते हो, इसमें भौंक, इसमें बकवास कर। ये शिमर का किरदार है, ये यजीदी किरदार है। हुसैन की कब्र पे जाना, हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे जरी पे जाना, ये तूने उनको शिमर के साथ तूने मवाजना कर दिया। आदाब हैं जियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उसकी बात कर। यह बताता कि करबला में जाके मौला ने मना फरमाया है कि करबला में जाके तुम लोग
नए नए लिबास पहनते हो, आपस में खुशगपियां करते हो, आप गोश्त खाते हो और इस तरह के काम करते हो, ये हमें तकलीफ देते हैं, इससे बेहतर है कि ना जाया कर। इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। कैसे कर तुम्हारी जियारत से बेहतर है कि तुम ना जाओ, ये बता। मेरा मौला हुसैन तो वो है कि जिसकी जियारत के लिए एक कदम जो घर से यहां से उठाया जाता है उसके ऊपर हज का सवाब लिखा जाता है। हर कदम पर हज का सवाब है, हर कदम पर हज का। शिमर लईन ने, मलऊन ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मवद्दत और मोहब्बत से देखा था। क्या वो मौला हुसैन की विलायत में था या उस वक्त के वली उल अमर की विलायत में था जिसका नाम यजीद बिन मुआविया था, जो इस पाक घराने को, इमाम बरहक की विलायत को छोड़ के किसी और की विलायत का पट्टा अपने गले में डाल ले, वो शिमर है। और तुम जैसे शिमर जो है वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है। सिर्फ करबला में नहीं, नजफ में भी बैठे हुए हैं, सदके ज़कात लोगों से लेके मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, जो जिस्मानी माजूर नहीं है लेकिन बेवाओं, यतीमों और मस्कीनों का माल खा रहे हैं मुफ्त में बैठ के वहां पे, जो तुम अपने मराजे तकलीद को भेजते हो कमीशन एजेंटो। यहां पाकिस्तान से खुम्स इकट्ठा करते हो, ज़कात इकट्ठी करते हो और भेज देते हो अपने उस अब्बे को, उस काजी शुरै को जो वहां पे मर्जे तकलीद बन के बैठा हुआ है, जो फतवे जारी कर रहा है तुम्हारे ऊपर, जिसे आजादारी अच्छी नहीं लगती, जिसे नमाज में अली वलीउल्लाह पसंद नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हक क्या? करबला की जंग हुई क्यों? किस बात पे हुई करबला की जंग? क्या शिमर लईन का जो लश्कर था, यजीद लईन का जो लश्कर था, उसने नमाज का इनकार कर दिया था, उसने कुरान को छोड़ दिया था, वो रोजे के मुनकर हो गए थे। किस चीज का इनकार किया था उन्होंने? एक सिर्फ विलायत अली अलैहिस्सलाम का। उन्होंने विलायत अली के मुकाबले में विलायत यजीद का इकरार कर लिया था, विलायत यजीद का इकरार कर लिया था, उसको अपना वलीउल अमर तस्लीम कर लिया था। आज तुमने खामनई को अपना वलीउल अमर तस्लीम कर लिया। क्या फर्क है तुम में और यजीद लईन के लश्कर में? क्या फर्क है तुम में और शिमर लईन के अंदर? और जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके सारी जिंदगी में 10-10 साल लगा के एक एक रुपया जोड़ के अपने मौला की जियारत के लिए जा रहा है, वो मौला का हक पहचानता है तो जा रहा है। उसे पता है कि मुझे मौला हुसैन की जियारत के लिए जाना है, ये हक है मौला हुसैन का, वो इसलिए जियारत पे जाता है। उसे तू बताएगा कि मौला का हक क्या है? मौला का हक ये है कि पहचानो, मौला हुसैन का सबसे बड़ा हक यह है कि आज वलायत अली के तसलसल का नाम मेरे आज के इस जमाने के इमाम सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ है। आज का हुसैन अगर कोई है तो सरकार बकियतुल्लाह है। ये लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, टुंडा, ये खामनई आज का हुसैन नहीं है। तुमने लोगों को बताया ही नहीं है कि नबी का खलीफा वो हो सकता है जो नबी की विलायत का हामिल हो। तुमने आज खामनई को उसकी विलायत फकी, झूठी, जाली, बिदती जलालत, कैसी इज्तिहादी सियासी विलायत फकी को उठा के तुमने दीन बना दिया। उसके ऊपर भी कभी बोल, बता दुनिया को कि ईरान जाते हो मौला रजा की जियारत करने के लिए तो खुमैनी की कब्र पे जाके और वहां उसकी जियारत क्यों पढ़ते हो? ये शिमरी है। शर्म नहीं आती? हर लिहाज से आजादारों के ऊपर कोई ना कोई बकवास करनी है, रोज बकवास करनी है। कमीज उतार के मातम क्यों करते हो? कमाजनी क्यों करते हो? जंजीर जनी क्यों करते हो? हाथ में कड़ी क्यों पहनते हो? ये बिद्दत है, वो शिरक है, ये बिद्दत है, वो शिरक है, तुम मामे लगते हो। मत ऐसे अल्फाज बोलो कि जिसके सबब तुम्हारा पोस्टमार्टम करना पड़े।
इस्लाह करनी है इंसान के बच्चों की तरह इस्लाह करो। शिमर की तरह आज के जो जाहिर जा रहे हैं वो शिमर की तरह। तू शिमर है, तू शिमर की तरह है। तूने इक्तदा की है शिमर की। तूने आज के यजीद लईन की बैत का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। जिसने हाकिम इलाहिया हुज्जत खुदा के मुकाबले में अपनी विलायत को खड़ा किया था, तूने उसकी विलायत का पट्टा अपने गले में डाल लिया। तूने उसके दस्तरखान की जूठी हड्डियां चूसनी शुरू कर दी। तूने माल इकट्ठा करके उसको भेजना शुरू कर दिया। तूने मिंबर पे बैठ के वो बातें कहनी शुरू कर दी कि जिसके तहत उसकी सियासी हुकूमत कायम हो। ये है शिमरी किरदार। तेरे जैसे शिमर हैं जो मौला हुसैन की जियारत के लिए जाता है, जो गरीब, जो मजदूर, जो बुजुर्ग, जो खातून, जो बच्चे लेके अपने एक एक रुपया जोड़ के सारा साल इंतजार करके और उसके बाद बाई रोड जलील होते हुए जाते हैं तुम जैसों के हाथों में। वो हुसैन की मार्फत रखते हैं। उन्हें पता है हुसैन क्या है, वो जानते हैं हुसैन क्या है। जानते हैं तो मौला हुसैन की जियारत के लिए जाते हैं। तू समझ, तू जान हुसैन क्या है। करबला की जंग नमाज बचाने की जंग नहीं थी। बुकसरो, बेगैरत मुल्लाओ, शर्म करो। नमाज बचाने की जंग नहीं थी हुसैन की। विलायत अली बचाने की, विलायत अली अलैहिस्सलाम बचाने की जंग थी। और यही तो दर है जहां पे मुझ जैसे गुनहगारों को एक उम्मीद है कि मैं बख्शा जाऊंगा। 14 में सिर्फ हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम वो वाहिद ज़ाते मुकद्दसा है जो अल्लाह की तरफ से अगर किसी पे अजाब नाजल हो भी गया है तो उसको भी बख्श देता है। फुतरस अल्लाह ने उसके बालों पर छीन के कुएं में फेंक रखा था। मौला मोहम्मद आए, नहीं आया। मौला अली आए, नहीं आया। मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई, नहीं आया। मौला हसन जाहिर हुए, नहीं आया। मौला हुसैन आया और गहवारे से शिफा लेके चला गया। मौला हुसैन की मार्फत दे लोगों को, बता दुनिया को कि ये वो दरवाजा है जहां पे मुसलमान, और मुसलमान तो दूर की बात, गैर मुस्लिम भी आते हैं और खुले सीने के साथ यहां पे आते हैं। मक्के में मुशरिक नहीं जा सकता, यहूदो नसारा नहीं जा सकते, काफिर नहीं जा सकते। हुसैन का दर वो है जो हर एक के लिए अपने दरवाजे खोल के बैठा है। यहां हर कोई आता है, इस दर पे हर कोई आता है। और तू कहता है कि ये शिमर जैसी जियारत करते हैं। शिमर जैसी जियारत वो करते हैं जिनके यहां दिमाग में और जिनके कल्ब में किसी मुल्ला की विलायत घुसी हुई है। बिद्दती जलालत वलायत फकी वाले। कौन से वलायत फकी वाले? जिन खबीसों को 50 साल मदरसे में पढ़ने के बावजूद अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं है, अपने रोजे की कबूलियत का यकीन नहीं है। वो लोगों को गारंटियां दे रहे हैं कि हमारी तकलीद करो तो तुम्हारे अमाल कबूल हो जाएंगे। ला फतवा, ला अपने किसी मर्जे तकलीद का, अपने वली उल अमर और इमाम खामनाई का ही लिखवा के ले आ। उसके लेटर हेड पे उसकी मोहर के साथ वो लिख के दे कि मैं लिख के देता हूं कि मैं जो नमाज पढ़ता हूं वो बारगाह इलाहिया में वो कबूल है। मैं जो रोजा रखता हूं मैं वो बारगाह इलाहिया में कबूल है। क्या फायदा तेरे 60 साल मदरसे में पढ़ने का और सदके ज़कात पे पलने का जब तुझे अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं है। और अगर तुझे अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं है तो तू अपनी तकलीद के साथ पर लोगों को जन्नत के प्लाट कैसे बेच सकता है? जन्नत के प्रॉपर्टी डीलर वो भी खुद साख्ता। हुसैन की जवारी से ना रोकना। जो जाता है जैसे भी जाता है, तू ठेकेदार नहीं है। जिसको नहीं बुलाना मौला हुसैन खुद ही नहीं बुलाता। करबला में कोई दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की जानब से परवाना जारी ना हो जाए। तू ठेकेदार ना बन। वो मेरा हुसैन बादशाह जानता है किसको अपने दर पे बुला के क्या देना। जितने भी सवार आज तक वहां पे गए हो, अपने ईमान से बताओ
क्या तुमने देखा? चलो जिन्होंने जो खुद नहीं गए उन्होंने उनको तो देखा है ना, जो ज़वारी करके आए हैं। महसूस किया तुमने? जो बंदा मौला हुसैन की जियारत करके वापस आता है उसका बातिन बाहर आ जाता है, या नेक हो जाएगा बदल जाएगा, या नेक हो जाएगा या बदतर हो जाएगा। जो काम पहले नहीं करता था वो काम करने लग पड़ेगा। तुझे क्या पता ज़वारी क्या है? तू क्या जानता है कि करबला क्या है? जाए पनाह है मुझ जैसे लोगों के लिए, जाए पनाह है आदम की औलाद के लिए, जाए पनाह है इंसानियत के लिए। जिसको पूरा मुआशरा कबूल नहीं करता उसे हुसैन कबूल करता। शिमरे लईन की मिसाल दे दी। शिमरे लईन का किरदार बता, उमर साद का किरदार बता। हुकूमत के लालच में उमर साद ने पहला तीर चलाया था रोजे आशूर करबला में, और उसने कहा था गवाह है ना कि हुसैन पे पहला तीर जो है मैं उमर साद चला रहा हूं। किस लिए चलाया था उसने? उसी मुल्क की हुकूमत के लिए जहां आज तेरा खामनाई हुकूमत कर रहा है। जानता है ना कि ये रे का इलाका कहां पे है, जो उमर साद चाहता था कि मुझे वहां की हुकूमत मिल जाए। क्या आज तेरा हुक्मरान, तेरा खामनाई वहीं का हुक्मरान नहीं है? उसी की हुकूमत की मोहब्बत आज के हुसैन को, आज के अली को झुटला कर अपनी विलायत फकी खुद वली उल अमर और इमाम बन के बैठा है। यह आज का उमर साद है, यह आज का शिमरे लईन है। और जो इसके साथ हैं, जो इसकी विलायत फकी को फैलाते हैं, जो इसे आज का हुसैन, आज का अली करार देते हैं, वो शिमर है, वो काजी शुरह है, वो हुरमला और उमर इब्ने साद है। फतवों के सर पे 1400 साल से अमीरुल मोमिनीन दुनिया बनती आई है, इमाम और खलीफतुर रसूल बनती आई है, इन्हीं फतवों के सर पे वलायत अली के मुकाबले में आते हो और उनको बुरा भला कहते हो जो यहां से जवारी के लिए जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर मातम करते हैं हरम में और बैनुल हरमैन शरीफैन, जो कमाजनी और जंजीर जनी करते हैं, उनको शिमर कहते हो। शिमर तुम हो जिनके हरम के अंदर जाके भी अब्बासी लिबास नहीं उतरता तुम्हारे बदनों से, अबा कबाबा पहन के मामे और टायर सर पे रख के जरी के सामने खड़े हुए होते हो। मातिमियों को कहते हो। तुम ये लिबास पहन के उस जरी में जाके बताते हो कि तुम अब्बासी हो, अब्बासियों के जानशीन हो। तुम मौला हुसैन के जाहिर नहीं हो। जो खुमैनी की कब्र की जियारत कराने के लिए लोगों को तरगीब देता है वो शिमर है, वो शिमरी किरदार है। यह है मौला हुसैन का हक। मौला हुसैन का हक पढ़ो उठा के, बिहारुल अनवार के अंदर पूरी तफसील लिखी हुई है। मौला हुसैन के लिए खून बहाना अंबिया की सुन्नत है, आदम की, इब्राहिम की, इस्माइल की, मूसा की, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की। और तेरा 2% का झूठा जाली बतरी क्यासी इज्तिहादी सियासी मुल्ला कहता है कि कमाजनी और जंजीर जनी के जरिए खून बहाना यह हराम है। अल्लाह अंबिया का खून निकलवाता है करबला में। मौला हुसैन के दुनिया में जाहिर होने से पहले आदम से ईसा तक अंबिया का खून करबला में बहाता है। अल्लाह कहता है मैं चाहता हूं कि तुम्हारा खून भी इस सरजमीन में आए जहां मेरे हुसैन का खून आना है। और तेरा मुल्ला कहता है कि कमाजनी और जंजीर जनी हराम है। सुनो जो जायरीन है, कोशिश किया करो करबला में जाके 2-3 काम ना किया करो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप आशूर जो है इस दफ़ा हमारे साथ करबला चले। मैं यूं हाथ जोड़ता हूं, मैं कहता हूं मैं आशूर पे नहीं जा सकता। अगर मुझे भिजवा सकते हो तो मुझे अरबईन पे भिजवा दो। मेरे वसाइल नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आशूर पे करबला नहीं जा सकता। और वो जब मुझसे पूछते हैं कि तू करबला क्यों नहीं जाता आशूर पे, अतः के सिर्फ आशूर पे जंजीर जनी और मैं जंजीर जनू अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खून का पुरसा पेश करता हूं। आज मेरी 55 साल एज हो गई। 55 साल की एज में आज भी मैं भी, मेरे बेटे भी, मेरे भतीजे भी, मेरे दामाद भी, सब माशाल्लाह जंजीर जन है।
और वो कहते हैं कि आशूर पे कब होती है जंजीर से, नहीं तू क्यों नहीं जाता। और मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक सवाल करता हूं, मुझे आप सारों से मैं ये सवाल कर रहा हूं, जितने भी जाहिर हो मौला के जो आशूर पे करबला जाते हो, ये सवाल आपके आगे हाथ जोड़ के कर रहा हूं, नाराज ना होना, मेरे सवाल का जवाब देना। आशूर पे करबला जाते हो, 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक तुम्हारे इस हालत से ठंडा पानी नीचे कैसे उतरता है? जो तुम वहां पे लंगर खाते हो, वो लंगर तुम्हारे इस हालत से नीचे कैसे उतरता है 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, जानते हुए कि करबला में खड़े हो, जानते हो कि यहां से 3 दिन की भूख प्यास चल रही है, यहां पे किसी को एक कतरा पानी नहीं मिल रहा। मेरा 6 माह का शहजादा, मेरा आका और मौला, मेरा बाबुल हवाइज, एक कतरा पानी के लिए इसी सरजमीन पर जिबा कर दिया गया, नहर कर दिया गया। तुम कैसे वहां पे जाके पानी पी लेते हो? तुम वह कैसे वहां जाके गोश्त खाते हो और कैसे वहां जाके तुम खाने खा लेते हो? मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। न, रोजे आशूर गुसल करके नया लिबास पहन के तुम लोग किस हिम्मत के साथ तुम लोग बाहर निकलते हो? कैसे करबला की सरजमीन के ऊपर कदम रखते हो? मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं जाता, अरबाइन पे जा सकता हूं, वो मेरे लिए मुमकिन है, आशूर पे मैं नहीं जा सकता। अगर इस्लाह करनी है तो इस तरीके से करो। बताओ, सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा मौला मेरा दिल है कि मैं मौला हुसैन की ज़ियारत पर जाऊं, तो सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना जा। उसने कहा मौला आप तो ताकीद करते हैं कि मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए जाया करो, आप मुझे मना कर रहे हैं। इमाम ने आगे से अपना दिल खोला, इमाम ने अपना दुख बताया, फरमाया तुम वहां जाते हो, नए लिबास पहनते हो, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और ठट्ठा करते हो, बेहतरीन खाने खाते हो, इससे हमें तकलीफ पहुंचती है। करबला इस जगह के लिए नहीं है, इस काम के लिए नहीं है, इससे बेहतर है कि तुम ज़ियारत पे ना जाओ। बताना है तो ये बताओ जायरीन को, उन्हें शिमर करार मत दो। शिमरों का हमें पता है कि शिमर कौन है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये जिस हदीस से इन्होंने तकलीद निकाली हुई है, पहले भी कई मरतबा दिखा चुका हूं, तफसीर अस्करी की वो हदीस कि जिसे ये हदीस तकलीद कहते हैं, वो जिसमें एक लफ्ज आ गया फली लवाम युकल्लिदू, हत्ता कि उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जिस चीज की तकलीद का हुक्म दिया जा रहा है वो उस फकीह के किरदार का है, फतवे के ऊपर अमल करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसी के अंदर मौला फरमा रहे हैं कि नासबियों में से कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे कुछ अलूम सीख लेते हैं, हमारे शियों का लिबास पहन लेते हैं, वो हमारी डायरेक्ट रद्द कद नहीं कर सकते, तो वो हमारे शियों का लिबास पहन के हमारे शियों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं, फिर मिंबरों पे बैठते हैं और फिर मिंबरों पे बैठ के हमारे बारे में वो बातें बयान करते हैं जिनसे हम बेजार हैं, हमारे अंदर नक्स पैदा करते हैं, हमारे दुश्मनों की तारीफ करते हैं, उनको मौके फराहम करते हैं। और ऐसे लोग लश्कर यजीद लईन से बदतर हैं। ये जुमले हैं, ये मैं पहले कई मरतबा शेयर कर चुका, फिर कहते हैं मैं फिर शेयर कर दूंगा। उर्दू में तफसीर अस्करी उठा के पढ़ लीजिए, यही जुमले हैं। अल एहतजाज का अरबी कहते हैं मैं दिखाने को तैयार हूं, यही जुमले हैं कि ये नासबी जो बज़ाहिर अपने आप को शिया शो करते हैं, हमारे अलूम सीखते हैं, मौला कहते हैं हमारे अलूम सीखते हैं और इसी वजह से हमारे शियों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं, ये लश्कर यजीद से बदतर हैं, क्योंकि लश्कर यजीद ने हमारा माल छीना था, हमारी जानों का नुकसान किया था, लेकिन ये हमारे शियों के अकीदों का नुकसान करते हैं। ये अब्बासी खुलफा के लिबास में मलबूस, ये वलायत फकीह के कमीशन एजेंट जो ये कह रहा है कि लोग जो है जो जाते हैं डब्बा पैक जो जाते हैं ये शिमर की तरह के जाहिर हैं, ये शिमर तरह के जाहिर नहीं है, शिमर के किरदार वाले शिमर की तरह हैं, जो नजफ में बैठ के भी अगर मौला अली की जियारत के लिए जाते हैं, हरम के लिए जाते हैं जिंदगी में कभी, तो 36 गाड़ियां प्रोटोकॉल में जाती हैं। वो मौला अमीर कायनात का हरम कि जहां पे मौला सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब है अपने सहाबी के साथ जियारत के लिए गए मौला अमीर कायनात की जियारत के लिए, तो वहां से दूर से, अभी हरम तक नहीं पहुंचे थे, दूर से सरकार के हरम का गुंबद देखा और फिर फरमाया कि ई बाब खुदा आस्त
फस्जदुल ताजीम। ये वो जुमला है जो आज भी सरकार इमाम मौला रजा बादशाह अलैहिस्सलाम के हरम के लकड़ी के दरवाजे के ऊपर आज भी लिखा हुआ कि ये वादी मुकद्दस है, यहां जूतियां उतार दे। ये मूसा का कोहे तूर है, यहां अदब कर। ये बाबे खुदा है, फस्जदुल ताजीम। इसकी ताजीम कम अज कम ये है कि यहां पे सजदा गुजार हो जा। ये बता लोगों को। ये वलायत फ़कीह के जो कमीशन एजेंट हैं, इनको काम ही यही दिया गया। आज़ादारों पे, आज़ादारियों पे, हमारे जुलूसों पे, ओ जी ख़वातीन क्यों जाती हैं जुलूस में, ओ जी ये क्यों होता है, हमारी ख़वातीन जुलूस में जाती हैं, बाप पर्दा जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे बच्चे गोदियों में उठा के जाती हैं। उन बच्चों को उनके अयाम तफूलियत में बताती है, सुन बड़ा होगा ना इसी मातमी जुलूस में आना है, यहां आके पुरसा देना है बीबी को, मखदूमा कायनात को पुरसा देना है। मखदूमा कायनात की दो ही दुआएं हैं, एक दुआ का नाम मेरे हिस्से का मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है, दूसरी दुआ जो है वो आज़ादार है। बीबी ने मांगा ही आज़ादार है, बीबी ने तेरे जैसे मुल्ला नहीं मांगे, बीबी ने वलायत फ़कीह के सदके ज़कात पे पलने वाले वली फ़कीह नहीं मांगे, आज़ादार मांगे हैं। तूने मौला हुसैन के ज़ाहिर अपने जैसों में बैठ के देखे हैं, तूने मौला हुसैन के वो ज़ाहिर नहीं देखे जो बैने हरमैन अपने रुखसारों को रगड़ते हुए जा रहे होते हैं। तू उन पे भी भौंकता है, जो घुटनियों के बल के चल के जा रहे होते हैं उन पे भी तू बकवास करता है। तू कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तुम कुत्ता बन के जाते हो, तू उन पे भी बकवास करता है। और बड़े फखर के साथ नया लिबास पहन के रोजे आशूर आ जाता है। आशूर के यहां पाकिस्तान में अपने ईमान से बताओ, आज तक जब से ये वलायत फ़कीह नामी निजासत आई है, आज तक जितने भी जुलूस अज़ा हमारे मुल्क में निकलते हैं उनमें जो नमाजें पढ़ाने वाले होते हैं, क्या वो गुस्ल करके नहीं आए होते? क्या उनके लिबास जो है वो इस्त्री शुदा नहीं होते? क्या उनके चेहरे पर किसी जगह खाक नजर आती है? क्या उनका हुलिया अज़ादारों वाला है? आशूर वाले दिन भी वो अबा कबाब पहन के और टायर सर पे से जाके नमाज पढ़ाना आते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद गायब हो जाते हैं। क्या कभी उनको नमाज पढ़ाने के बाद किसी मातमी हल्के में खड़ा होके मातम करते देखा है? क्या कहा था उमर इब्ने साद ने करबला में? उसने कहा था जल्दी कत्ल करो हुसैन को, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। कल के यजीद ने यह कहा था, आज का यजीद जुलूस रोक के नमाज पढ़ाता है और गायब हो जाता है। दुश्मनी आज़ादारी से मौला हुसैन का हक हमें बताएगा तू? मौला हुसैन के ज़ाहिरीन को शिमर से निस्बत देगा तू? तेरे जैसे शिमर है, तेरे किरदार जैसे शिमर है। जो अली की विलायत को इब्ताल नमाज समझता है, किसी भी इबादत को बातिल समझता है विलायत अली के इकरार से, वो शिमर है। क्योंकि हुसैन का मकसद विलायत अली को मनवाना था। मौला हुसैन की करबला की जंग विलायत अली पे थी, ना ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे थी। अली वलीउल्लाह की जंग थी, वही बचाई है हुसैन बादशाह ने। नमाजें तो पहले भी बहुत पढ़ते रहे, नमाजें तो शिमरे लईन भी पढ़ता रहा, हुसैन को कत्ल करके भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी। शर्म आनी चाहिए बेगैरत इंसान। मैंने इस तरह के पोस्टमार्टम करने मौखर किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। मैं लोगों को मार्फत इमाम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कि इस तरीके से शायद दुनिया समझ जाए कि इमाम होता क्या है। लूला लंगड़ा अंधा काना टुंडा शुंडा ये हमारे इमाम नहीं होते। हमारे यहां इमाम इस तरह नहीं बनाया जाते। जिसको तुम गलू और जिसको तुम नुसैरियत कहते हो, मैं मौला के फरामीन से, खुतबों से, अहादीस से, कुरान की आयत से साबित कर रहा हूं कि यही तो असल में इमामत है। इसी को तो इमाम कहते हैं, जिसके पास ये इख्तियार हासिल है। जिसको अपने हाथ पे इख्तियार हासिल नहीं है और जो तंदुरुस्त लोग हैं उनका पेश नमाज नहीं हो सकता, वो इमाम नहीं होता। वो शिमर हो सकता है, वो यजीद हो सकता है,
वो उमर इब्ने साद तो हो सकता है, आज का हुसैन नहीं हो सकता। आज का हुसैन सिर्फ एक, मेरा आका, मेरा मौला सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ। आज का हुसैन भी वो, आज का अली भी वो, आज का इमाम भी वो, आज का उलिल अम्र भी वो, कोई और नहीं। साढ़े 9 बजे 61 61वीं नशिस्त मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे फिर हाज़िर खिदमत होता हूं। याद रखिएगा 15 मिनट रह गए, 15 मिनट के बाद मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमाम क्या होता। इमाम वो नहीं है जो ये मनहूस बिदती जलालत वलायत फकीह वाले बताते हैं तुम्हें मिंबरों से। इमाम वो है जो इमाम खुद बताए कि मैं क्या हूं। मैं तुम्हें वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम तक वो पहुंचा रहा हूं कि जो ये मुल्ला तुम तक नहीं पहुंचाते। इन्होंने इमाम को अपने जैसा बशर बना के खुद इमाम बन के बैठ गई है। इमाम खामनई, हुसैन की आजादारी का या हुसैन पसंद नहीं है, लबैक खामनई पे मातम पसंद है। छिले की औरतों की तरह माथे पे लाल पट्टियां बांध के आ जाते हैं, लबैक खामनाई। खुमैनी की जियारत करने वाले जो हैं वो इसे मोमिन लगते हैं, हुसैन की जियारत करने वाले इसको शिमर जैसे लगते हैं। नहीं लेके जाते ईरान, खुमैनी की कब्र पे जियारत नहीं पढ़वाते। करो इनकार, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है, मेरे पास वो जियारतनामा मौजूद है जो तुमने खुमैनी का वहां पे बना रखा है। वहां तुम्हें शिमर याद नहीं आता, हुसैन को छोड़ के खुमैनी की जियारत कराते हो। अली रजा बादशाह के हरम के होते हुए तुम खुमैनी की कब्र पे लेके जाते हो। तुम करने क्या जाते हो वहां पे? सैयद अली नकी, कौन सा सवाल है भाई आपका? इन्होंने काम ही पकड़ रखा। और इस मुल्ला की और भी हैं, इसकी पहले भी 1-2 वीडियोस का पोस्टमार्टम में कर चुका हूं। सैयद सदका खा ले ना तो फिर यही हाल होता। खाते हैं, करे इनकार अगर बाप की औलाद है तो। क्या मदरसे में खुम्स की रोटी खाते हैं, ज़कात की रोटी नहीं खाते? करे इनकार। मैंने इनसे चैलेंज किया हुआ है, मुझे वो हदीस दिखाओ, मुझे कुरान की वो आयत दिखाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि जो मदरसे में दीन की तालीम हासिल करेगा वो मेहनत की कमाई नहीं खाएगा, वो सदके ज़कात पे पलेगा। दिखाओ कहां लिखा है। नहीं दिखा सके आज तक, इनका बाप भी नहीं दिखा सकता। ये सूरह तौबा की उस आयत के जुमरे में आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरुम मिनल अहबारी व रहबानी लियाकिलू अमवालिन नास बिल बातिली वो यसद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, बहुत सारे मुल्ला ऐसे हैं, बहुत सारे पीर ऐसे हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके के साथ खाते हैं और अल्लाह की सबील से रोकते हैं। अल्लाह की सबील से रोकना क्या है? अल्लाह की सबील कौन है? मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम सबील है, वलायत मासूमीन सबील है। उसे रोकता कौन है? वलायत फकीह वाला। वो कहता है मेरी वलायत को तस्लीम करो, मेरी वलायत नहीं मानोगे, मेरी तकलीद नहीं करोगे, मेरे कहने पर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे अमाल कबूल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हैवानाइज ऐसा ही है। मैं यही तो मैं सवाल कर रहा हूं भाई। मौला इमाम रजा बादशाह अलैहिस्सलाम का हरम मौजूद है, तुम खुमैनी की कब्र पे करने क्या जाते हो और वहां जाके ज़ियारतें पढ़ते हो? ऐ सैयद, मेरे लिए जन्नत, उसका अपना पता नहीं है किधर पड़ा हुआ है, जन्नत में है कि जहन्नम में सड़ रहा है। मेरे लिए जन्नत की सिफारिश करते हैं। ऐसे नकवी आप अपना सवाल लिखें कि क्या है, क्योंकि मुझे खत्म करना है। फिर अभी 10 मिनट के बाद मुझे दोबारा लाइव होके अपने उस सेशन को आगे लेके चलना, मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को। मैंने लोगों को बताना है, मैंने लोगों को दिखा रहा हूं या अली सरकार का मुल्क क्या है, कौन सा मुल्क है या अली सरकार का। वो जो कुरान हकीम की आयत में कहा गया कि हमने मुल्क अजीम अता किया है आले इब्राहिम को, मैं लोगों को वो मुल्क अजीम सुना रहा हूं।
अगर सवाल है तो दे दें, वरना फिर इंशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होता हूँ। सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की 4 बेटियां थीं या नहीं थी? ये आपका सवाल है ऐसे नकवी। गुजारिश ये है, हम जो शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारी तहकीक के मुताबिक, हमारे हर लिहाज से तसल्ली के मुताबिक सुल्तान मौला की सिर्फ एक ही बेटी हैं और वो मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा हैं। जो बाकी की 2 बेटियों का या 3 बेटियों का तस्करा होता है तो उसमें से 2 बेटियां जो हैं वो खौला बिनते खवैलद की हैं, जो और किसी जगह पे हाला का नाम भी है, खौला या हाला, हाला बिनते खवैलद के है, जो जनाब खतीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की उम्मुल मोमिनीन की बहन थी, उनकी बेटियां थी, ये बेवा थी। इनकी कफालत जो है जनाब खतीजा करती थी। जनाब खतीजा का जब अक़द मुबारक सुल्तान मौला से हुआ तो ये भी जो जनाब हाला बिनते खवैलद और इनकी बेटियां, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की कफालत में आ गई। अरब में रवाज था, जो जिसकी कफालत करता था, जिसको अरबी जुबान में तबन्ना और उर्दू में मुतबन्ना कहा जाता है, अरब में रवाज था, तो जिसकी कफालत करता था उसको उसी का बेटा बेटी मान लेते थे। इसी वजह से कुरान हकीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को आयत नाजिल करनी पड़ गई कि वमा मोहम्मद नहीं है तुम मर्दों में से किसी एक का बाप। लोगों ने तो जैद बिन हारिसा को भी रसूलुल्लाह का बेटा बना दिया था। ठीक है, तो हमारे अकीदे के मुताबिक सिर्फ एक बेटी है, और वो जो आपको दिखा रहा है ना बड़ी बड़ी रिवायतें हदीस की किताबों में से कि यहाँ देखे जी 4 बेटियां हैं, यहाँ देखे जी इतने बेटे हैं और इतने बेटे हैं, वो खुद अपने कई ऐसे उसके लाइव शोज हैं जिनके अंदर अपने मुंह से कह रहा है कि रसूलुल्लाह की सिर्फ एक बेटी थी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे चूंकि कमर्शलिज्म का कोई सिलसिला है नहीं, मुझे कौन सी कमाई करनी है अपने इन लाइव सेशन से कि मैं जो बात हो रही है उसके मुताबिक गुफ्तगू करूं। मैं तो हक बोलूंगा भाई, और हक यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की सिर्फ एक बेटी है। सुनो, रसूल आदिल है, हमारा अकीदा है शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का। हमारा अकीदा है जुल कुर्बा में अगर रसूल की एक से ज्यादा बेटियां होती तो फिर उनके लिए भी फितक में कोई ना कोई तहरीर होनी चाहिए थी। रसूल आदल है, अदल करने वाला है, गासिब नहीं हो सकता, नकले कुफर ना बाशिद। जनाब सैयदा के लिए अगर फदक था तो बाकी बेटियों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। सरकार इलामा डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब आला मकाम हो, मालिक उनके दर्जात बुलंद करें, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक जुमला बोला था मजलिस पढ़ते हुए, और उन्होंने ये कहा था कि हमने तो मौला हसन और मौला हुसैन को नहीं देखा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में किसी को कहा हो खालू जान सलाम। उन्होंने तो किसी को खालू नहीं कहा। आखिर कहीं तो तस्करा होता। ये तो 1400 साल से उमवी और अब्बासवी दौर है कि जिसने पता नहीं किस किस को किस किस का रिश्तेदार बना रखा। लेकिन हम जो शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया है, हम ऐसी किसी चीज को तस्लीम नहीं करते, चाहे असूल काफी हो या जितनी आपकी कुतुब अरबा है उनके बाप में भी क्यों ना लिखी हुई हो। हम कुरान और दरायत के ऊपर चलते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आयत भी जो नाजिल की उसमें सिर्फ यही कहा जिल कुर्बा, कुर्बा वाहिद मुअन्नस अरबी लुगत के हिसाब से। सीधी तरह कह देता अपनी बेटियों में तकसीम कर दे, नहीं कहा उसने, जिल कुर्बा कहा। ठीक है, और इसके ऊपर मौला खैर करे अगर कभी इस मौजू पे गुफ्तगू हुई तो तसल्ली करवा दूंगा मैं। किताबों में हदीसें लिखी हुई हैं, असूल काफी हो, मल्ला जरा फकी हो, अल इस्तफसार हो, कोई हो, उसमें हर किस्म की रवायत लिखी हुई है, लेकिन हर रवायत अथेंटिक नहीं है। हम उनमें से नहीं है जो ये कहते हैं कि जो भी हदीस की किताब में लिखा हुआ है वो सब ठीक है, क्योंकि लिखने वाला कह रहा है कि ये सही है। अल्लाह यारी कहता है कि मल्ला यज़रुल फकीह लिखने वाले शेख सदूक ने खुद कहा है कि ये सारी हदीसें ठीक है, तो अहले सुन्नत का इमाम बुखारी क्या कहता? उसने भी तो यही कहा है, इसीलिए तो उसको सही बुखारी कहते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सही है, तो फिर उसको भी मानो। किताब लिखने वाला दावा कर रहा है कि मैंने जो इसमें लिखा है वो सब ठीक है,
तो क्या उसको सही तस्लीम कर लिया जाएगा? कुरान किधर गया? सुन्नत कहां गई? दरायत कहां गई? पूरे उस दौर के अंदर सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुन नबीयीन के पूरे उस दौर के अंदर बाकी की बेटियां दिखाओ, किसी एक मुकाम पे भी नजर आई हैं स्वाए इस निकाह वाले मामले के? शैब अबी तालिब में 3 साल रहे। उस्मान इब्ने अफान से निकाह से पहले एक काफर के साथ निकाह है, वो भी इसी तारीख में लिखा हुआ है। कैसे हो गया? बनु हाशिम का तो बूत ही कोई नहीं था। पूरे का पूरा जो कबीला था कुरैश का, वहां पे हर कबीले का अपना बूत था। 360 बूत थे, कन्फर्म सारे मुशरिक थे। तो क्या रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी पहले किसी मुशरिक के साथ ब्याह दी? किस तरह ब्याई? किस निकाह पे ब्याई? आंखें बंद करके सिर्फ हदीस पढ़ लेना काफी नहीं है। तफक्कर तदब्बुर जरूरी है, दरायत जरूरी है, कुरान और सुन्नत मासूम देखना जरूरी है। शैब अबी तालिब में 3 साल रहे, कोई बेटी नजर आई? अभी बकर इब्ने कहाफा की बेटी के बारे में कहा जाता है कि गारे सौर में खाना पहुंचाती रही। रसूल की बेटी कहां थी? हसनैन करीमैन शरीफैन रसूलुल्लाह के कंधों पर नजर आते हैं, और कोई नवासा नजर क्यों नहीं आता? किसी एक मुकाम पे रसूलुल्लाह की जुबान से उनका तज़किरा क्यों नहीं मिलता? शिया सुन्नी किसी किताब में दिखाओ कि उनकी कोई औलाद भी थी। उमवी और अब्बासी दौर के अंदर घड़ी हुई जो हदीसें हैं उनको मेयार बना के तुम हम पर उज्जत बनाओगे। तुम्हारा तरीका तुम्हारे साथ। तुम अपने आप को उन अखबारियों में से समझते हो जो ये मानते थे कि जो भी हदीस लिखी गई है जिस किताब में वो सही है। हम वो नहीं है, ना हम अखबारी, ना हम असूली, ना हम कुछ और। हम शियाने अली। हम हर चीज को कुरान पे और मासूम के फरमान पे परखते हैं। हम उसमें तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं। कुरान कहता है फला यतदब्बुरूनल कुरान अम अला कुलूबुन अक़फ़ालुहा। कुरान की आयत के बारे में अल्लाह दावत दे रहा है कि इसमें तदब्बुर करो। तो क्या मासूम का फरमान इस काबिल नहीं है? और जी देखें, ये हदीस में लिखा हुआ, ये फलां किताब में लिखा हुआ, उस किताब के अंदर और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ। उस किताब के अंदर एक साहब ने मुझसे यहां पे सवाल किया था कि आपके असूल काफी के अंदर लिखा हुआ है मसला बदा के अंदर कि अल्लाह जो है वो भूल गया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मानो उसको। नहीं, कुरान के अलावा कोई किताब सही नहीं, चाहे किसी की भी लिखी हो। बात वो सही जो कुरान पर और मासूम के फरमान पर, उनकी सुन्नत पर पूरी उतरती हो। मेरे रसूल जैसा आदल कोई नहीं है कि एक बेटी के बेटों को अपने कंधों पर बिठाए, मुबाले के मैदान में लेके जाए और बाकी दो को पूछे भी ना। अकल शिया अली अनपढ़ होता, जाहिल नहीं होता। ये जाहिलों वाले काम है। अनपढ़ ना होने के बावजूद और अनपढ़ होने के बावजूद आज भी एक शिया जो है वो ये कह सकता है, दावा करता है, छाती पे हाथ मार के कहता है कि रसूलुल्लाह की एक ही बेटी थी। मुकदमा फतक में मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा खलीफा वक्त के दरबार में गई। दूसरी बेटियां आ जाती ना, चलो इधर से ना आती, मुखालफत में ही आ जाती। खलीफा वक्त की बेटी आयशा बिनते अबी बकर, उनकी बयान की हुई हदीस उसको उज्जत बना लिया। रसूल की बेटी भी ले आते। आज भी कहते हैं कि वो हदीस मानी जाएगी जो कुरान के साथ मैच करती हो। जिसकी कुरान मुखालफत करे हम नहीं मानते। फतक में सबसे बड़ा जुल्म ही यही हुआ कि हदीस के सर पर आयात को झुटला दिया गया। कुरान कहता कि अजीजो अकारब की गवाही तस्लीम है। जनाब मरियम के लिए हजरत ईसा की गवाही तस्लीम की गई। कुरान कह रहा है कि अंबिया की विरासत होती है। हदीस के जरिए तमाम आयात को रद्द कर दिया गया। तुम तो ये मयार ही नहीं दे सकते। कोई और बेटी नहीं है, एक ही बेटी है मेरे मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा, उम्मे अबीहा। अल्लाह यारी ने किसी प्रोग्राम में कहा कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों में से सिर्फ मौला अली को वो दर्जा हासिल है, अकील जाफर और तालिब को क्यों हासिल नहीं है? वाह सुभान अल्लाह। यानी इतना बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होके कैसी जाहिलाना बात कर दी अल्लाह यारी ने।
कुरान हकीम की सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलुम मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल बनाया है जो उम्मीयीन है। तो जिसको बनाया उसका दर्जा बढ़ गया, वो बाकियों से मुमताज हो गया। क्या बाकियों की जो इज्जत, जो इस्मत, जो हुर्मत या बाकी जो मामला था वो सारे फना हो गए? और किसने कहा कि मौला अमीर कायनात के बाकी भाइयों के और जनाब अबू तालिब के बाकी बेटों के जो है वो दर्जात नहीं है? तुमने हदीस नहीं पढ़ी? सुल्तान मौला क्या फरमाते हैं कि तमाम इंसान अलहदा शजरा से हैं, मैं और अली एक शजरा से हैं, और मैं और अली जिस शजरा से हैं उसमें मैं और आले अबू तालिब हम एक शजरे में से हैं, जिसकी असल अली है और फरा जाफिर है। जनाब जाफर इब्ने अबू तालिब का नाम लेके बताया सुल्तान मौला ने कि वो हमारे शजरे से। तुम कैसे कहते हो? बस लोग तुम्हें सुनते हैं, लोग तहकीक नहीं करते, लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां मुसीबत यह है कि शख्सियत परस्ती दिमाग के ऊपर सवार है। ये देखते कि कौन कह रहा है, ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है। मौला मीरे कायनात ने कहा ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। इसीलिए कहा कि बशर जितना भी मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो जाए, माफी चाहता हूं, जितना ही मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो जाए, जितना भी आलम फाजल क्यों ना हो जाए, इमाम नहीं हो सकता, वलीउल अमर नहीं हो सकता। खता का मालिक है, खता खा सकता है, निसियान हो सकता है। शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो, इल्म हासिल करो। मैं अपने हर सेशन में कहता हूं, जैसे नमाज रोजा वाजिब है तुम पे, वैसे ही दीन का इल्म हासिल करना तुम पर वाजिब है। क्या वजह है कि सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बच्चों की तरबियत में इब्तदा में उनको हदीसें सिखा दी, कायनात अपनी जगह से फिर जाएगी, वो हमारी वलायत से नहीं फिरेगा। मौला क्यों कह रहे कि हदीस सिखाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को? मौला के दर पे आओ, मौला से इल्म हासिल करो, खुद इल्म हासिल करो। मेडिकल साइंस पढ़ लेते हो, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी तुम्हें आ जाती है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर चीज तुम्हारी समझ में आ जाती है। उर्दू में लिखी हुई हदीस तुम्हें समझ में नहीं आती। पढ़ो इन किताबों को, ताकि मुल्ला की इस हरामजदगी से बाहर निकलो जो तुम्हारा ठेकेदार बन चुका है। मैं बड़े फख्र से कहते थे ये, अगर मुल्ला तुम्हारे निकाह ना पढ़ाए तो तुम्हारे निकाह कौन पढ़ाएगा? आज 2.5 साल हो चले, 1.5 साल से ऊपर हो गया। इस खाकसार ने चैलेंज कर रखा है तुम्हारे तमाम मुल्लाओं को कि ये जो आज निकाह के सीखे तुम पढ़ते हो निकाह करवाते वक्त, ये साबित करो कि किस मासूम ने ये सीखे दिए हैं। कोई सीखा नहीं है निकाह के लिए, नहीं आज तक कोई जवाब दे सका। शहनशाह नकवी ने इकरार किया कि ये मुज्तहिदों के बनाए हुए सीखे हैं, इमाम के दिए हुए सीखे नहीं है। तुम तो आज तक निकाह के सीखे साबित नहीं कर सके। बैठा हूं मैदान में, चैलेंज करके बैठा हूं, लाओ अपने बाप को जिसको ला सकते हो, करे साबित कि जो सीखे तुम पढ़ते हो वो सीखे मासूम ने तालीम दी है। निकाह की टोटल 3 शर्तें हैं, इजाब, कबूल, हक महर का तय्युन और दुआ। बस फिर चैलेंज कर रहा हूं। वो इस्फहान में बैठा हुआ है, वो तकी हाशमी के साथ जो दूसरा लड़का होता था, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, उसने 1.5 साल पहले मेरा चैलेंज कबूल किया था इसी निकाह के सीखों पे, आज तक नहीं आया। तकी हाशमी दोबारा नहीं आया। क्या है मैदान में और आके बात करे? इल्म हासिल करो, मौला से मौला को पूछो कि मौला क्या है। 9:30 मेरे दूसरे सेशन का टाइम था। बहरहाल सिर्फ 10 मिनट के लिए वक्फा लूंगा और 10 मिनट के बाद मार्फत इमाम अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के हवाले के साथ फिर हाज़िर खिदमत होता हूं। मौला का जिक्र करते हैं, मौला के इख्तियारात जानते हैं, इमाम के इख्तियारात जानते हैं, मुल्क अजीम के बारे में जानते हैं। मुल्ला का बताया हुआ अली तो बशर है, मौला का बताया हुआ अली वो है जो उलिल अम्र है। मौला का बताया हुआ अली वो है जिसके बारे में परवरदिगार कुरान हकीम में कह रहा है वलिल्लाहि मसलुल आला, अल्लाह के लिए एक आला मसल, अल्लाह की एक आला मसल
जमीन पर है, अल्लाह के लिए एक आला मसल जमीन पे है। उस मसलुल आला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये कौन है जो अल्लाह का मसल है, उसको जानो। कुरान कहता है कि अल्लाह के लिए मसलुल आला है। मौला से पूछते हैं कि मौला क्या है। मौला आप सबको सलामत रखें जी, मैं खुद दुआओं का तलबगार हूं। मौला सबको अपनी पनाह में रखें। 10 मिनट के बाद फिर हाजिर खिदमत होता हूं। हम फिर अपना मार्फत का सफर आगे शुरू करते हैं, क्योंकि जब से ये सिलसिला चला है ना, तब से मुकस्सरों की नींदें हराम है। बड़े बड़े मुकस्सरों के पेट में दर्द है। बड़े बड़े तकलीदियों को अपना जाली क्यासी बतरी सियासी इज्तिहादी वलीउल अमर और इमाम जो है वो डोलता नजर आता है। उनको नजर आता है, उनको पता चलता है कि ये जो इमाम बता रहा है ये तो हमने लोगों को बताया नहीं था। अब अगर लोगों को पता चल गया कि शिया मजहब में इमाम कौन होता है, तो इस लूले लंगड़े अंधे काने टुंडे शुंडे को कौन इमाम मानेगा। उनको तकलीफ है, मैं जानता हूं। और ऐसे लोगों को जो जलते हैं उनको हल्की आंच पे डीप फ्राई करना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो रोज, पहले एक हफ्ते बाद एक सेशन होता था ना, आजकल रोज चल लेके चल रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरे मौला ने मेरे जिम्मे कितनी कब तक और कितनी ड्यूटी लिखी हुई है। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं है, पर चलो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा पहुंच सके उतना ही सही। मिलते हैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद। अभी क्या टाइम हुआ है, 9:35 हो गए हैं। 9:45 पे हाजिर खिदमत होता हूँ। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, इल्तमास दुआ, मोहताज दुआ।